हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश कुमार है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नोटपैड प्लस प्लस में हम जावा को लिखकर, जावा के प्रोग्राम को लिखकर कमांड प्रॉम्प्ट में कैसे रन कराते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर जावा के कुछ कोड लिखनी होंगी ताकि मैं उसे रन करा सकूँ। तो मैंने यहाँ पर पहले से कॉपी पेस्ट किया था कोड को, मैंने यहाँ पर उसे पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो क्लास है वो फर्स्ट नाम की है और इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट प्रिंटल इस स्टेटमेंट से, ये फंक्शन से हम इसके अंदर जो भी चीजें लिखेंगे वो आउटपुट स्क्रीन पर एक प्लेन टेक्स्ट में डिस्प्ले होगा। यानी जब हम इस कोड को रन कराएंगे तो आउटपुट स्क्रीन पर दिखकर आएगा हेलो व्यूअर्स। तो चलिए हम सबसे पहले इस कोड को सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए मुझे एक बात ध्यान में रखनी होगी कि मैं जब सेव करूंगा जिस फाइल का नाम होगा वो क्लास के नाम से मैच करना चाहिए। यानी क्लास का नाम हमारा क्या है, फर्स्ट। तो जब मैं इस फाइल को सेव करूंगा तो फर्स्ट डॉट जावा के नाम से सेव करूंगा। तो चलिए मैं इसे सेव एज पर फाइल पर क्लिक किया, उसके बाद सेव एज पर जाऊंगा और सेव एज पर जाकर इसे सेव करूंगा। तो सेव करने से पहले मुझे एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो मैं फाइल सेव करूंगा वो कहां पर सेव करूंगा। ठीक है, सी ड्राइव के अंदर सेव करूंगा कि डी ड्राइव के अंदर, ये ड्राइव के कि एफ ड्राइव के अंदर मैं सेव करूंगा। तो मैं इसे चाहता हूँ एफ ड्राइव के अंदर सेव करूँ। अब एफ ड्राइव के अंदर आया तो यहाँ पर भी बहुत सारी फाइलें फोल्डरें पड़ी हुई हैं। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा, ठीक है, और इस फोल्डर के नाम में रखूंगा ऑल, वन सेकेंड, मैं रखता हूँ इसका जावा प्रोग्राम। इस फोल्डर का नाम मैं रखूंगा जावा प्रोग्राम और हिट करूंगा इंटर को, तो ये फाइल बनकर तैयार हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ पर अपनी फाइल को सेव करनी है, ठीक है। और जब मेरा इस फोल्डर के अंदर मुझे अपनी फाइल को सेव करनी है तो जो मैं शुरू में आपको बताया था हमारी फाइल का नाम क्या होनी चाहिए, हमारी प्रोग्राम की क्लास के नेम से वो मैच होनी चाहिए। तो मेरा क्लास का नेम क्या है, क्लास का नेम है फर्स्ट, एफ, वन सेकेंड, FIRST, फर्स्ट डॉट जावा लगाऊंगा। क्यों मैं डॉट जावा लगाया, क्योंकि ये जो फाइल है पता चले कंपाइलर को ये एक जावा की फाइल है, ठीक है, इसलिए मैंने डॉट एक्सटेंशन लगा दिया। मैंने इसे हिट करूंगा इंटर और मैं चलता हूं जहां पर इसे मैंने सेव किया है उसको देखता हूं वहां पर ये सेव हो गया होगा। वन सेकेंड, मैंने इसको डी ड्राइव के अंदर सेव किया था, तो ये मेरा डी ड्राइव, और डी ड्राइव में मुझे जावा प्रोग्राम नाम की फाइल बनाई थी तो उसे मुझे खोलना होगा। वन सेकेंड, ये जावा नाम की एक मैंने प्रोग्राम, वन सेकेंड, कहाँ है, मैं चेक करता हूँ। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जावा प्रोग्राम का एक फोल्डर है। अगर मैं इसे डबल क्लिक किया तो इसके अंदर फर्स्ट जावा नाम की है क्या आ चुकी है, वन सेकेंड, ये फाइल बनकर हमारा तैयार हो चुका है। अब चलते हैं, हम इसे रन कराने की टाइम है। मुझे अब इसे रन कराना है कमांड प्रॉम्प्ट में। तो यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर मैं सर्च बार में आकर लिखूंगा CMD कमांड प्रॉम्प्ट। मैं सिंपली अगर यहाँ पर लिखता हूँ CMD तो आ जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट। मैं इसे ओपन कर लूंगा। ओपन कर लूंगा तो मुझे ये पहले से ही सी ड्राइव के अंदर खुली हुई मिलेगी, लेकिन मुझे जो फाइल सेव किया है वो सेव किया है एफ ड्राइव के अंदर। तो मुझे सी ड्राइव से एफ ड्राइव में जाने के लिए सिंपली मैं अपना ड्राइव का नाम लिखूंगा और कोलन डालूंगा, और कोलन डालकर इंटर को मैं हिट करूंगा तो मैं सी ड्राइव से, आप यहाँ पर देख सकते हैं सी ड्राइव से आ गया एफ ड्राइव में। अब एफ ड्राइव के अंदर वो मेरी फाइल कहाँ पड़ी है, क्योंकि एफ ड्राइव के अंदर बहुत सारे फोल्डर है और उस किस फोल्डर में वो मेरी फाइल पड़ी हुई है मुझे उसको डालना है, उसको यहाँ पर इंक्लूड करना है। तो फाइल को मुझे इंक्लूड करने के लिए मैं चेंज डायरेक्टरी CD लगाऊंगा। उसके बाद मैं अपना फाइल का नाम दूंगा, जो मेरा फोल्डर का नाम दूंगा। मैंने फोल्डर किस नाम से बनाया था, जावा प्रोग्राम से, जावा प्रोग्राम, मैंने जावा प्रोग्राम से फोल्डर बनाया था, उसको लिखूंगा, बस इंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो भी इंक्लूड हो गया, ठीक है, एफ ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम। अब इसी जावा प्रोग्राम के अंदर मेरी फाइल बनी हुई थी, जो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, चेक कर लूंगा कि अगर मुझे चेक करना होगा कि जावा प्रोग्राम के अंदर कितनी सारी फाइलें हैं तो मैं सिंपल एक कमांड डालूंगा dir डायरेक्टिव और इंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं एक फाइल है फर्स्ट डॉट जावा के नाम से, जो कि मैंने बनाया था अभी। ओके, तो मुझे जावा में कोई भी फाइल को रन कराने से पहले सबसे पहले हमें कराना होता है कंपाइल। और जब हम कंपाइल कराते हैं तो जो भी हम कोड लिखे होते हैं वो कंपाइलर उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है और फिर हम उस बाइट कोड को हम रन कराते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ उसको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मुझे इसको कंपाइल कराना होगा। तो कंपाइल कराने के लिए जो हम कमांड यूज करते हैं, जावा सी स्पेस अपना फाइल का नाम FIRST फर्स्ट डॉट जावा, उसके बाद मैं हिट कर दूंगा इंटर। इंटर हिट किया, यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं लिख कर आया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुल कंपाइल हो गया है। अब जब चलिए देखते हैं, एक नया फाइल क्रिएट हो चुकी होगी यहाँ पर। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक फर्स्ट डॉट जावा
फर्स्ट डॉट क्लास नाम की एक फाइल न्यू क्रिएट हो चुकी थी। पहले क्या थी, फर्स्ट डॉट जावा नाम से थी। अब जैसे ही मैंने इसको कंपाइल किया तो फर्स्ट डॉट क्लास नाम की एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। ये क्या है, इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है। ये सारी वो चीजें हैं जैसे मैंने ये सारे कोड लिखे थे। अब जब मैंने इसे रन कराया तो इन्हीं सारे कोडों को कंपाइलर ने बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया है। अब इस बाइट कोड को वो रन कराएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर जावा के प्रोग्राम को हमें रन कराना होगा तो सबसे पहले कंपाइल कराकर उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसे रन कराना है। तो हमने इसे कंपाइल कराकर बाइट कोड में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारा टाइम आता है रन कराने के लिए। तो जब मैं इसे रन कराऊंगा तो रन कराने का कमांड होता है, सिंपली मैं जावा लिखूंगा, उसके बाद मैं जो क्लास वाली फाइल का नाम थी केवल फर्स्ट लिखूंगा, ठीक है। फर्स्ट डॉट क्लास नहीं लिखूंगा क्योंकि बाइट कोड इसमें पड़ी हुई है और यहीं से वो सीधा रन करेगा। तो मैं सिंपल लिखूंगा फर्स्ट FIRST, कमांड प्रॉम्प्ट में मैं लिख दूंगा जावा स्पेस FIRST रन कराने के लिए और मैं इंटर मारूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखकर आ गया हेलो व्यूवर्स। हेलो व्यूवर्स। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हम बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।